बच्चों इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड टू ग्राउंड ना प्रोजेक्ट करके एक हाइट से प्रोजेक्ट किया जाए तो हम उसकी ट्रेजेक्टरी या रेंज या टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, यानी कि किसी हाइट h से आप इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। इसकी कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, जो भी वेलोसिटी है उसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। तो बच्चों यहां पर एच हाइट से थ्रो किया गया है और ये ग्राउंड पर लेट से ए पॉइंट पर आके स्ट्राइक करती है। तो इसकी सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लिखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट को लिखने के लिए हम इसमें इक्वेशन लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि जब भी ये ए पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा तो इसके डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे माइनस एच इक्वल्स टू यू टी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है। ये वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। वाई डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड नेगेटिव है और अपवर्ड आपने पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है। वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कोई भी नहीं है, जीरो वेलोसिटी है, यू वाई इज जीरो। तो यहां पर जीरो टी, एक्सेलरेशन माइनस जी होगा, टी स्क्वायर बाई टू, ये लिख देंगे। आपके पास इक्वेशन आएगी माइनस एच इक्वल्स टू माइनस जी बाई जी टी स्क्वायर बाई, माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहां से टी की वैल्यू आप निकालेंगे तो यू विल गेट टू एच बाई जी का रूट। ये आपके पास इक्वेशन आएगी। तो यानी कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा टू एच बाई जी। तो इसके बाद ये दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद अगर हम हॉरिजेंटल रेंज पूछें, यानी कि इसकी रेंज कितनी होगी, रेंज यानी कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, रेंज को आर से डिनोट करेंगे और इसको सिंपली लिखा जा सकता है यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यू एक्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है, जो कि चेंज नहीं होगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अभी हमने निकाली, यानी कि टू एच बाई जी। ये आपके पास रेंज आ जाएगी, सिंपली आप रेंज लिख देंगे। थर्ड अगर हम बात करें तो हम ये बात करेंगे कि यहां पर एंगल कितना होगा। एंगल with the horizontal, angle with which projectile hits the ground, projectile ground hits the ground। और ये हम जो एंगल निकालने वाले हैं वो हॉरिजेंटल के साथ निकालेंगे, विद हॉरिजेंटल, यानी कि एंगल का जो रेफरेंस लाइन ले रहे हैं वो हॉरिजेंटल लाइन लेंगे। तो यहां पर ये देखो, अगर एंगल थीटा है तो इस एंगल थीटा को आप ये देखो, दिस विल बी वी वाई, और ये वाली वेलोसिटी होगी आपकी यू एक्स। तो आप टेन थीटा को, अब वी वाई क्या है, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो आप टेन थीटा को ले सकते हो। एंगल हमने अज्यूम कर लिया है कि थीटा एंगल से ये यहां स्ट्राइक करेगा, और टेन थीटा को आप लिखोगे, कैसे लिख सकते हो बच्चों, वी वाई ओवर वी एक्स। और वी वाई वी एक्स की वैल्यू यू एक्स होगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई चीज चेंज नहीं हो रही है। तो यू एक्स की वैल्यू आपको पता है, वी वाई ओवर यू एक्स इज यू। अब आता है कि आप वी वाई कैसे निकालोगे। तो वी वाई की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर, तो जीरो है, माइनस टू जी, और डिस्प्लेसमेंट है माइनस एच वाई डायरेक्शन में। तो मेरे ख्याल से कंफर्टेबली आप इसको लिखेंगे, यानी कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए इंटू एस वाई, ये लिखते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी और एस वाई की वैल्यू माइनस एच हो जाएगी। तो आपके पास ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वैल्यू आने वाली है वी वाई इक्वल्स टू, आप इसको सॉल्व करेंगे विल गेट यू टू जी एच। तो आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वी वाई, यानी कि रूट जी एच, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा यू। दिस विल बी द एंगल। अब बात करें स्पीड, स्पीड एट ए, स्पीड एट ए, यानी कि जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा वहां पर स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड को हम बोल सकते हैं v इज नथिंग बट
यू एक्स आई प्लस वी वाई जी। और मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड हम लिख सकते हैं, सॉरी ये वेलोसिटी है, और स्पीड हम लिख सकते हैं यू एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट। अब ये हमने यू एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर वी एक्स हमेशा हमें यू एक्स के बराबर है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि किसी भी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर को हमने ये लिखा है और इसका मैग्नीट्यूड ये लिखा है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वो यू होगी। और वी वाई स्क्वायर को हमने निकाला है, कितना है वी वाई स्क्वायर, अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया, वी वाई स्क्वायर की वैल्यू 2gh आ जाएगी, दिस इज 2gh, और इसका रूट, यानी कि ये आपकी स्पीड हो जाएगी एट ए, दिस इज द स्पीड एट ए। तो आपने यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा √2h/g, और उससे आपने रेंज निकाली। और हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, किस एंगल से विद हॉरिजेंटल किस एंगल पर ये स्ट्राइक करेगा, तो उसको हम वी वाई बाई वी एक्स लिखेंगे, और वो आपका √2gh/u आ जाएगा। फिर स्पीड एट ए निकालेंगे तो वो क्या होगी, यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यानी कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड है, और उसको प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर टावर। 20 मीटर टावर से उसको हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया गया है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज क्या होगी, थीटा, यहाँ पर ये एंगल थीटा दिया हुआ है विद हॉरिजेंटल, थीटा की वैल्यू क्या होगी, और स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड को हिट करने से जस्ट बिफोर उसकी स्पीड क्या होगी। तो वन बाई वन निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का इस केस में हमने फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज 2h/जी, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यानी कि 2, और h की वैल्यू कितनी है, ये 20 मीटर है, और यहाँ पर g की वैल्यू 10 करेंगे, और ये आप देखेंगे 0, यानी कि 2 सेकेंड्स आ जाएगी, इट इज ए 2 सेकेंड। ओके, सेकेंड हम कंसीडर करेंगे रेंज। तो रेंज को आप सिंपली u इंटू टी लिख सकते हो, दैट इज u इज 10 और टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2, तो ये आ जाएगा 20 मीटर, ये 20 मीटर आ जाएगा। थर्ड आप देखेंगे, थर्ड आपने थीटा निकालना है, तो हम टेन थीटा को लिख सकते हैं वी वाई बाई वी एक्स, और वी वाई की वैल्यू 2gh होगी, और वी एक्स की वैल्यू आपकी यू एक्स दैट इज 10। तो यहाँ पर √2gh आप निकालेंगे, दिस इज 2 × 10 × 20, और यू एक्स कितना है आपका 10 है। न्यूमरेटर को आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10, यानी कि ये वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आप थीटा को यू कैन कॉल इट tan इनवर्स ऑफ 2, ये वैल्यू थीटा होगी, यानी कि 10 थीटा इक्वल्स टू 2। फोर्थ में आप स्पीड निकालेंगे, स्पीड को आप बोल सकते हैं, स्पीड कैन बी यू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट, यानी कि वी एक्स, एक्स कितना है 10, और वी वाई यहां पर आप देखेंगे वी वाई, दिस इज वी वाई, √2gh से वी वाई आएगी, और वी वाई को आप निकालेंगे, यू विल गेट 20, 20 का स्क्वायर करेंगे और इसका रूट कर देंगे, तो आपको ये आएगा 400 प्लस 100 500, तो ये आपको 500 का रूट मिलेगा, और स्पीड की वैल्यू आपको 10√5 मिल जाएगी, दिस विल बी 10√5 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द स्पीड। सेकेंड केस कंसीडर करते हैं, यहां पर अगर प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बट इस केस में हम हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट ना करके, यानी कि इसको हॉरिजेंटली ना प्रोजेक्ट करके किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेट से इसकी वेलोसिटी है u। तो बच्चों इसमें सबसे पहला चैलेंज आता है कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, लेट से हाइट ऑफ द टावर इज h। तो जब आपका ये प्रोजेक्शन होगा, यानी कि ये प्रोजेक्ट होके यहां जाएगा, तो आप क्या देखेंगे कि यहां पर जाते जाते
यानी कि फाइनली आपका वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो माइनस एच होगा। यानी कि इसने स्टार्ट किया है यहाँ पर, एंड हो रहा है यहाँ पर, तो टोटल डिस्प्लेस इन वाई डायरेक्शन, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये होगा, दिस विल बी योर एक्स डायरेक्शन, दिस विल बी योर वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट माइनस एच होगा। तो हम वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं माइनस एच प्लस यू वाई टी। हमने अपवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, यू वाई टी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसको माइनस जी बाई जी लिखेंगे, जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इस केस में आप देखो यहां पर हमने 40 मीटर लिया हुआ है एच को, तो यहां से जो टी आएगी, यहां से जो टी आएगी वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, यानी कि ये इस पॉइंट का टी देगा आपको। तो यहां पर एच हमने 40 लिया हुआ है तो ये हो जाएगा -40, और यू वाई की वैल्यू आप देखेंगे यहां पर यू वाई की वैल्यू यू साइन 30, यानी कि यू साइन थीटा हो जाएगी इंटू टी, माइनस जी बाई टू, जी को 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर। यू की वैल्यू आपको 20 दी हुई है, -40, यू की वैल्यू 20 और साइन थीटा क्या होगा 1/2, 30 डिग्री दे रहा हुआ है, तो ये आपको हो जाएगी वैल्यू 10, 10t माइनस 5t स्क्वायर। अब टी में क्वाड्रेटिक बनेगी बच्चों, ये क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना है। इसमें आप देखेंगे यहां से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा तो दिस विल गिव यू, और इसको एलएचएस में ले आएंगे, दिस विल गिव यू टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 = 0। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपको t-4 t+2, और यहाँ से t की वैल्यू आपको मिल जाएगी +4 और -2, t की वैल्यू +4 सेकेंड होगी। तो यहाँ पर आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, दैट इज 4 सेकेंड। ओके, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, हम इसकी रेंज कैलकुलेट करेंगे, तो रेंज के लिए हमेशा हम एक मेथड यूज करेंगे, दैट इज यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू एक्स की वैल्यू आप देखेंगे दैट इज 20 cos 30, ये वैल्यू होगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज 20, तो ये 10√3 आ जाएगी आपके पास, और टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकेंड, यू विल गेट 40√3 हो जाएगी, और ये अप्रॉक्स आपको 68 मीटर के अप्रॉक्स आएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहां पर अगर स्पीड देखना चाहें, स्पीड और एंगल, लेट से इसको अगेन हम नाम देते हैं ए, यहाँ पर ये स्ट्राइक करता है किसी भी एंगल थीटा पर। ओके, थीटा, तो थर्ड में हम टेन थीटा अगर निकालें, हमारा स्ट्रेटजी वही रहेगी वी बाई ओवर वी एक्स। वी वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वी वाई ओवर वी एक्स में वी वाई हम लिखेंगे वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर -2g माइनस एच। तो यहां पर हमारा वी वाई स्क्वायर आएगा, यू वाई स्क्वायर आप देखेंगे यू वाई इज 10, क्योंकि हमारा 20 साइन 30 आपको 10 देगा, ये वाला कंपोनेंट होगा 10, तो ये 10 होगा आपका, और दिस इज 100, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा -2। एच की वैल्यू आपको यहाँ पर 40 दी हुई है, तो यानी कि यहाँ पर -40 आ जाएगा, -2 इंटू 10 इंटू -40। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, दैट इज 100, एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और ये आपको 800 मिल जाएगा, तो टोटल आपको 900 मिल जाएगा। वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 900, और इसी से आपको वी वाई की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड मिलेगी। वी वाई की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड मिलेगी, यहाँ आप 30 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। वी एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जिसकी वैल्यू है 10√3, आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी √3। तो आप थीटा को बोल सकते हैं थीटा विल बी 60 डिग्री, यानी कि इस केस में आपको थीटा क्या मिलेगा, 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल पर ये स्ट्राइक करेगा। बाकी अगर स्पीड की बात करें, फोर्थ पॉइंट में हम स्पीड की बात करें, स्पीड कितनी होगी, तो हम स्पीड को ऑलवेज वी कैन राइट, देखो हम स्पीड में लिखेंगे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इसका
हम क्या लिखेंगे, रूट। तो हम्म। वी एक्स स्क्वायर हमेशा यू एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, तो हम इसको यू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वी वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, यहां पर आप देखो वी वाई स्क्वायर को हमने क्या लिखा है, दैट इज यू वाई स्क्वायर प्लस 2 GH। इस होल का रूट करना है। होल का रूट जब करेंगे तो आप देखेंगे यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, दिस इज यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर क्या है, इनिशियल स्पीड। क्योंकि आपकी इनिशियल स्पीड को हम ले सकते हैं यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। तो इनिशियल स्पीड को हम यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर ले सकते हैं प्लस 2 GH। तो आपकी फाइनल स्पीड आने वाली है यू स्क्वायर प्लस 2 GH। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला जो है वो बच्चों ये है कि दिस स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यानी कि आप इसको जब हॉरिजेंटली थ्रो कर रहे थे, जब हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया था यानी इस तरह से हाइट से, तो भी आपकी स्पीड यही आई थी। टोटल स्पीड आप 30 डिग्री पर कर रहे हैं तो भी यही आ रही है। यानी कि इसको 60 डिग्री पर भी प्रोजेक्ट करें तो वही आएगी, या फिर इसको -60 डिग्री पर नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करें तो जिस स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा, दैट विल बी नथिंग बट यू स्क्वायर प्लस 2 GH। ये एक फिक्स आएगी, इट डिपेंड्स ऑन ओनली हाइट एंड इनिशियल स्पीड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के इंडिपेंडेंट आता है ये पार्ट। यहाँ पर स्पीड की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज यू की वैल्यू आपको दी हुई है 20 का होल स्क्वायर प्लस 2 जी, जी आपको 10 दिया हुआ है, और एच की वैल्यू आपको 40 दी हुई है। इसका आपने रूट, तो दिस इज नथिंग बट 400, और इसको आप करेंगे दिस इज 400 प्लस 2 800 का रूट, यानी कि ये 1200 का रूट आएगा। हम इसको 3 × 400 यानी कि 20 √3, इस तरह से हम लिख सकते हैं 20 √3 विल बी द स्पीड विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। इस क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है बॉय प्लेइंग on the roof of 10-meter high building throws a ball with a speed of 10 meter per second at an angle 30 degree with the horizontal. How far the throwing how far from the throwing point will the ball be at the height of 10 meter from the ground? यानी कि पहले स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये पूछा गया है। तो बच्चों देखने में ये लगता है कि ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट का है और ये इनिशियल स्पीड इसको 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। बट आप सेकंड लाइन में जब आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट, यानी कि थ्रोइंग पॉइंट से कितनी दूर है ये, विल द बॉल बी एट द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि जब ये ग्राउंड से 10 मीटर हाइट पर होगा, यानी कि इसका कुछ इस तरह से ट्रेजेक्टरी होगी। ये इस पॉइंट से, लेट से दिस पॉइंट इज ए, ये जब 10 मीटर अबव द ग्राउंड है, क्योंकि 10 मीटर अबव द ग्राउंड एक तो थ्रोइंग पॉइंट से होगी, और जब ये नीचे यानी कि इसी लेवल पर आएगी तो ये पॉइंट होगा 10 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यहां पर ये डिस्टेंस कितना है, ये तो आप देखेंगे इसको अगर आप ग्राउंड ट्रीट कर लेते हैं तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा हो जाता है। और यहां पर आप देखोगे कि ये हाइट में यानी कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एस वाई इसका जीरो हो जाता है। एस वाई अगर इसका जीरो हो जाता है यानी कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और आप इसको लिखते हो यू वाई टी -GT²/2, तो y को अगर जीरो पुट करते हो तो यहां से आपको t की वैल्यू मिलती है 2u/g, यानी कि ये वैल्यू सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है, दिस इज 2u/g। और ये अगर डिस्टेंस यानी कि ये r निकालोगे फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट, से अगर r निकालोगे, ये डिस्टेंस निकालोगे, तो ये कुछ नहीं होगा ux × t।
और विच इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2u/u(x) इंटू 2u/g। अब ये सारी वैल्यू आपको दी हुई है, u की वैल्यू आपको दी हुई है, दिस इज u cos 10 cos 30 इंटू 2 टाइम्स 10 sin 30 बाई जी। आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, दिस इज 10 इंटू 10 100, 2 sin 30 की वैल्यू 1/2 एंड दिस इज √3/2, और यहाँ g की वैल्यू सिंप्लिसिटी के लिए आपको 10 दी हुई है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आपके पास 10√3/2 आएगी, विच इज इक्वल टू 5√3। √3 की वैल्यू अप्रॉक्स, आप √3 की वैल्यू 1.732 के आसपास लेंगे, तो ये आपको अप्रॉक्स 8.66 मीटर आंसर आ जाएगा। तो दिस आर इक्वल्स टू 8.66 मीटर। ये मीटर्स में आएंगे बिकॉज एवरीथिंग इज एसआई यूनिट, तो आप देखेंगे डी आपका आंसर होगा। तो बच्चों फर्स्ट इंस्टेंस पर ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट है, बट इसमें सेम सेम लेवल पर पूछा हुआ है, तो इसमें सिर्फ रेंज की जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा, क्योंकि आप ग्राउंड टू ग्राउंड भी फेंके तो वो सेम लेवल पे होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन आपका जीरो होता है। तो यहाँ पर भी 10 मीटर हाइट से इसको थ्रो किया जा रहा है और 10 मीटर हाइट पर ही इसको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सिंपली जो डिस्टेंस आएगा वो आपका रेंज के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड ऑफ ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम राइफल इज 630, यानी कि ये आपको इनिशियल स्पीड u दे रखी है 630 मीटर पर सेकेंड। द राइफल इज फायर्ड एट द सेंटर ऑफ द टारगेट 700, डिस्टेंस आपको दे रखा है 700 मीटर एट द सेम लेवल। हाउ फार अबव द टारगेट, हाउ फार अबव द सेंटर ऑफ द टारगेट, यानी कि यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज में क्लियरिटी नहीं है। ये इसमें एक्चुअली ये पूछ रहे हैं कि लेट से आपके पास एक टारगेट है और यहां पर राइफल है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 700 मीटर है, दिस डिस्टेंस। तो यहां पर पूछा गया है कि इसको कितने ऊपर इसको टारगेट किया जाए सो दैट इट कैन हिट दिस पॉइंट सेम लेवल पर। तो यहां पर ये एंगल मान लेते हैं कि ये थीटा है, ओके। तो इस डायरेक्शन में आप देखेंगे कि आपका ux हो जाएगा u cos थीटा, ux u cos थीटा हो जाएगा, uy की वैल्यू u sin थीटा हो जाएगी, रेंज आपकी होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और रेंज की वैल्यू आपको दे रखी है 600 मीटर। तो आपको यहां से u पता है, यानी कि u की वैल्यू आपको 630 मीटर पर सेकंड दे रखी है, g की वैल्यू आप 10 ले सकते हैं, तो आपको साइन 2 थीटा की वैल्यू जो मिलेगी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 700 इंटू जी यानी कि 10 ओवर यू स्क्वायर यानी कि 630 इंटू 630। आप इसको देखेंगे, दिस वैल्यू आप इसको सॉल्व करेंगे, 630 को आप सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 10/9, और ये वैल्यू होगी 1/63। तो ये वैल्यू अप्रॉक्स 1 के अप्रॉक्स है और ये वैल्यू 1/63 के है, यानी कि दिस वैल्यू इज मच मच ग्रेटर देन 1, मच लेस देन 1, ये यानी कि ये पूरा टर्म 1 से बहुत छोटा है। तो हम साइन 2 थीटा को अप्रॉक्स 2 थीटा के इक्वल बोल सकते हैं, इट इज अप्रॉक्सली इक्वल्स टू 2 थीटा एंड विच इज इक्वल्स टू 10/9 इंटू 1/63। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप 1/2 से डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट 5/9, और इट इज 10/9 इंटू 1/2 इंटू 1/63, ये आपको थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको निकालना है कि यहां से आपने कितनी हाइट पर ये टारगेट किया हुआ है। लेट से दिस डिस्टेंस इज y,
इसको हम y बोल देते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई 700, यानी कि y की वैल्यू आप लिख सकते हो 700 इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा इज अप्रॉक्सली इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि थीटा आपका बहुत छोटा है ये रेडियन में, तो y इक्वल्स टू 700 इंटू थीटा लिख सकते हैं। आपके पास y की वैल्यू 700 इंटू थीटा आएगी, और थीटा की वैल्यू, बच्चों ये हमने स्टडी किया है कि अगर बहुत थीटा छोटा हो तो ये y को दिस 700 इंटू थीटा, आर थीटा से y लिखा जा सकता है, तो 700 इंटू थीटा हम y लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल लिया है, थीटा की वैल्यू करेंगे आपको ये मिलेगा 9 1/2 और 63 को ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट y इक्वल्स टू, दिस इज दिस इज नथिंग बट दिस इज 10 100/9 इंटू 10/9 इंटू 1/2। आपको ये मिल जाएगा 10/9 इंटू 10/9, और इसको आप 10/2 लिख सकते हो, और ये वैल्यू हो जाएगी 5। कैलकुलेशन आप देखेंगे 10/9 का होल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर आएगा, और इंटू ये वैल्यू आएगी 5। तो आप इस 10/9 को लिख सकते हो 1.1, 1.1 होल स्क्वायर इंटू 5, तो ये आपको देगा 1.21 इंटू 5, एंड इट इज अप्रॉक्सली 6 मीटर आएगा, 6 मीटर के अबाउट आएगा। आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में आपको दे रखा है 1 मीटर, 4.2 मीटर, 6.1 मीटर और 9.8 मीटर, तो ये आंसर आपका हो जाएगा सी। तो आपने देखा हमने किस तरह से थीटा को अप्रॉक्स करके इसको सॉल्व किया है। क्योंकि इस क्वेश्चन में थीटा बहुत स्मॉल है, तो इसका एक अदर मेथड भी हो सकता है। अदर मेथड क्या हो सकता है? सेकेंड मेथड में हम क्या मानेंगे कि आप इसको हॉरिजेंटली फायर कर रहे हैं राइफल को, ये आपका गोल है, तो हम देखेंगे कि हॉरिजेंटली फायर करने में ये कितना हाइट नीचे जाता है, कितना हाइट नीचे जाता है। इतना ही अगर हम टारगेट को ऊपर ले लेते हैं, इतना ही अगर हम टारगेट को ऊपर ले लेते हैं और यहां पर टारगेट करते हैं, ये उतना ही डिस्टेंस नीचे आएगा। तो हम देखते हैं कि पहले कितना डिस्टेंस नीचे आता है, तो ये आपका है 700, हम हॉरिजेंटली इसको टारगेट करते हैं, तो 700 यानी कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन की वेलोसिटी u इज 630, डिस्टेंस इज 700 मीटर। तो यहां से टाइम कैलकुलेट करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 700/630 विच इज इक्वल टू 10/9 सेकेंड। अब ये देखते हैं y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। हम बोल सकते हैं -y इक्वल टू -gt²/2, क्योंकि uy इसकी जीरो है, uy जीरो है, हॉरिजेंटली फायर किया गया है। तो आप यहां पर देखेंगे y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10/2, और t की वैल्यू आप क्या रखेंगे 10/9, यानी कि जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंच रहा है वो टाइम कितना है आपका 10/9 सेकेंड। 10/9 सेकेंड्स है, ये आपके पास y की वैल्यू, दिस इज 5 इंटू दिस अगेन इज 1.1 होल स्क्वायर, एंड दिस विल कम आउट टू बी अप्रॉक्स 6 मीटर। तो हम ये बोलेंगे अगर इसको हॉरिजेंटली अगर फायर कर रहे हैं तो ये 6 मीटर नीचे जाएगी। तो एक्चुअली टाइम बहुत कम है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको 6 मीटर अबव इसका टारगेट करेंगे, क्योंकि ये एंगल, दिस एंगल विल वेरी वेरी स्मॉल। तो यहां पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑलमोस्ट 630 ही रहेगा। तो यहां पर हम बोलेंगे जितना नीचे जाएगा उससे उतना ही आप टारगेट ऊपर ले सकते हैं, यानी कि 6.1 मीटर टारगेट ऊपर लेंगे तो आपका यहां पर गोल पर हिट करेगा। तो दिस कैन बी द अनदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, अ प्लेन इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री with respect to horizontal. A particle is projected with speed 2 meter per second
from the base of the plane as shown in the figure. The distance from the base at which the particle hits the plane is close to. तो बच्चों कई लोग इसको प्रोजेक्टाइल ऑन ए प्लेन से सॉल्व करते हैं, बट इसको विदाउट प्रोजेक्टाइल एट ए प्लेन से सॉल्व किया जाता है। अब ये प्रोजेक्टाइल एट ए प्लेन हम आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट इसको देखो बहुत सिंपली तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बच्चों आपको यह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है और यहां पर एंगल यानी कि 15 डिग्री फ्रॉम द प्लेन यहां से आपको एक प्रोजेक्ट की गई है। ये आप टोटल एंगल देखेंगे, दिस इज 45 डिग्री और दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। ये पूछ रहे हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस एट विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेन इज क्लोज टू, यानी कि ये डिस्टेंस पूछा हुआ है। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि देखो हम ए बी के डिस्टेंस को आर मान लेते हैं। हमने अगर आर मान लिया तो आप यहां पर देखो और ए पर ओरिजिन मान लो, यानी कि 0,0 मान लो। तो अगर ये डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस आपका आर है, इसको बोल देते हैं सी। तो बी सी का डिस्टेंस कितना होगा, आर साइन 30, और ए सी कितना होगा, आर कॉस 30। अब बच्चों अगर इसको ओरिजिन मान लेते हो तो ये हो जाएगा हमारा एक्स और ये हो जाएगा वाई। और आप जानते हैं इस प्रोजेक्टाइल के लिए हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इसकी ट्रेजेक्टरी में फॉल करेगा, ओरिजिन से हमने थ्रो किया है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बच्चों याद होगी आपको। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम लिखते हैं एक्स वाई के फॉर्म में, रिलेशन होता है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजेंटल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल से होगा, हॉरिजेंटल से रेफरेंस लेंगे। तो यहां पर आप देखो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है बच्चों, हॉरिजेंटल से ये 45 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है। आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू एक्स, टेन थीटा की वैल्यू 1 आएगी, माइनस जी एक्स स्क्वायर 2, यू स्क्वायर की वैल्यू, यू आपको गिवन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, तो यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, और कॉस की वैल्यू, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको 1/√2 होगी, और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास y इक्वल्स टू एक्स माइनस जी को अगर 10 माने तो 10/4 यानी कि 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया है। अब बच्चों आपको BC यानी कि यहां पर y और यहां पर x, ये आपको किसके टर्म्स में पता है, r के टर्म्स में पता है। तो आप यहां पर y की वैल्यू डालेंगे r साइन 30, दिस इज r साइन 30 डिग्री, x की वैल्यू आपकी होगी r cos 30 डिग्री माइनस 5/2, और अगेन r स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होगी, दिस इज 30 डिग्री है, यहां पर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे, देखो एक r यहां पूरा कैंसिल हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आएगी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगी, और यहां पर 5/2, और इस वैल्यू को आप लिखेंगे r कॉस स्क्वायर 30 यानी कि कॉस होता है √3/2, तो ये आपकी 3/4, ये वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 4, ये वैल्यू होगी। 2 से सब किसी को कैंसिल कर देंगे, ये 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आप इसको LHS में ले आएंगे, यानी कि 15/4 इंटू आर। सॉल्व करेंगे तो आपके पास √3 - 1,
ये आ जाएगा। √3 - 1 की वैल्यू 0.73, ये वैल्यू होगी। अब r की वैल्यू सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 4/15 इंटू 0.732, और ये आपको सेंटीमीटर्स में पूछी है। अगर ये मीटर्स में आएगी, सेंटीमीटर्स में आप निकालने चाहें तो r की वैल्यू, इसको आप क्या लिखोगे, 4 × 73/2/15। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्स 20, तो आंसर होगा आपका 20 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर। तो ये आपको, हमने क्या किया है, यहाँ पर मीटर थी, यहाँ पर इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 73.2। इसको सॉल्व करेंगे, इट विल अप्रोक्स कम आउट टू बी 20 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने क्या किया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज किया। जिस पॉइंट पर हिट करेगा वो उसकी पार्ट होगा ट्रेजेक्टरी का, और उसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में आर के टर्म्स में रख दिया, तो इससे आर की वैल्यू आ गई, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 20 मीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग द प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन आपने सॉल्व किया है।